17/06/7:52 PM। बेचैन, मेरी बस एक ही इच्छा है। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप ईई को अपनी बेटी की तरह माने, बस कृपया उसे अपने साथ वापस ले जाएं और अब से उसकी देखभाल करें। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी बूढ़ी महिला ने उस आदमी का हाथ कसकर पकड़ रखा था। उसकी आवाज में विनती का भाव था। उसके माथे और आंखों के कोनों पर गहरी झुर्रियां थी। उसके बालों में सफेद बाल आ गए थे और उसे बोलने में कुछ कठिनाई होती थी। पलंग के पास बैठी वह युवती अभी भी अपने रिश्तेदार की आस मृत्यु के शोक में डूबी हुई थी। उसकी बादाम जैसी आंखें सूजी हुई और लाल थी। जब उसने पहली बार बूढ़ी औरत के शब्द सुने तो वह उन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाई थी। कुछ सेकंड बाद सदमे से उसकी आंखें चौड़ी हो गई। क्या? बिल्कुल नहीं, वे आखिरकार एक परिवार के रूप में फिर से मिल गए हैं। मुझे उनके बीच में नहीं आना चाहिए। अस्पताल का कमरा, जो अब तक सिसकियों से भरा हुआ था, अचानक शांत हो गया। बिस्तर पर लेटे व्यक्ति के कुछ सोचने से पहले ही हृदय गति की निगरानी प्रणाली सपाट हो गई। 2 साल पहले जेंगी एक उपन्यास में रूपांतरित हो गई थी। एक अपराध बच्चे को बचाने के प्रयास में जेंगी को एक मानव तस्कर ने शरीर के एक महत्वपूर्ण अंग में चाकू से घायल कर दिया था। एक पल पहले वह मौत की कगार पर थी और उसे इस बात का पछतावा हो रहा था कि उसने आत्मरक्षा के लिए और अधिक उपकरण क्यों नहीं रखे। अगले दिन वह एक मुलायम बिस्तर पर जाग उठी। उसके बदन में एक बुजुर्ग सफेद बालों वाली दादी बैठी थी, जो चिंता से पूछ रही थी कि क्या वो बेहतर महसूस कर रही है। जेंगी एक अस्पताल के कमरे में जागी। उसकी बूढ़ी दादी ने उसे बताया कि जीव ने गलती से गिरने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जैसे ही जेंगी को होश आया, उसने बार-बार अपनी छाती पर घाव की जांच की, लेकिन उसे उसका कोई निशान नहीं मिला। बाद में उसे एहसास हुआ कि वह एक ऐसे मधुर प्रेम उपन्यास में प्रवेश कर चुकी है जिसे उसने पहले पढ़ा था। और वह कहानी के मुख्य जोड़े के प्यार में सबसे बड़ी बाधा थी छात्र महिला खलनायिका जेंगी। क्योंकि उस बात का नाम उसे मिलता जुलता था, इसलिए जेंगी पर इस उपन्यास का विशेष रूप से गहरा प्रभाव पड़ा। जेंगी ने 2 साल विदेश में बिताए थे। उस दौरान दादी जिंग के अलावा वह जिंग परिवार के किसी अन्य सदस्य से नहीं मिली थी। बेशक जेंगी ने उन 2 वर्षों में काफी आराम से जीवन बिताया था। उसके बचत खाते से मिलने वाला ब्याज ही एक अच्छी जीवनशैली के लिए पर्याप्त था। दादी जिंग के देहांत से जेंगी को गहरा दुख हुआ था। आखिरकार वही इस दुनिया में उसकी इकलौती रिश्तेदार थी, फिर भी उसने अपने भविष्य की योजना बना ली थी। उसने अपने वर्तमान विला में अकेले रहने और कहीं नौकरी ढूंढने की योजना बनाई थी, क्योंकि उसके पास खुद का गुजारा करने के लिए पर्याप्त पैसा था। लेकिन यकीनन जिंग परिवार इतना निर्दयी नहीं होगा कि विला को वापस ले ले, है ना? आखिरकार जब उसका पुनर्जन्म हुआ था, तब मूल जिंगी ने अभी तक कुछ भी नहीं किया था और यहाँ तक कि जिंग परिवार के अन्य सदस्यों से मिली भी नहीं थी। वह कंट्री में अपना एकाकी लेकिन समृद्ध जीवन व्यतीत करेगी। स्पष्टतः जिंगी की इच्छा पूरी नहीं होने वाली थी, क्योंकि इस समय वह पहले ही चीन वापस जाने वाले विमान में सवार हो चुकी थी। जिंग परिवार की निजी जेट पर जिंग परिवार के सदस्यों की निगाहें कभी-कभी जिंगी पर पड़ती थी, जो उनके सामने अच्छी तरीके से बैठी थी और उनकी आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थी। जिंग बेचैन अपनी मां से आखिरी बार मिलने के लिए दौड़ पड़ा था। चाहे कितनी भी गहरी नाराजगी हो, वह फिर भी वही महिला थी जिसने उसे जन्म दिया और पाला पोसा था। लेकिन उन्हें ऐसी अप्रत्याशित स्थिति का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। उसे पूरा यकीन था कि उस दिन अस्पताल के कमरे में उसने जिंगी की आवाज सुनी थी, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला था। और वह इसे सुनने वाला अकेला नहीं था। जिंगी अपनी कुर्सी से टेक लगाकर खिड़की से बाहर देख रही थी। वह शांत दिख रही थी, लेकिन उसका दिल हताशा से भरा हुआ था। अलविदा मेरा एकाकी लेकिन समृद्ध भविष्य का जीवन। केबिन में मौजूद बाकी सभी लोगों ने ऊपर देखा और उनकी निगाहें जिंगी पर टिक गई। कई दिनों बाद उन्होंने फिर से वह आवाज सुनी। जिंग ज़ेकियान ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा और उठने ही वाला था कि उसके बड़े भाई जिंग ज़ेयू ने उसे रोक लिया। जिंग ज़ेयू ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, जिससे उसे जल्दबाजी में कोई कार्रवाई न करने का संकेत मिला। उसकी गहरी निगाहें पास में सेवा कर रही फ्लाइट अटेंडेंट पर टिक गई। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, बल्कि जिंग ज़ेयू की निगाहों के सामने थोड़ी शर्मा गई। जिंग ज़ेयू ने अपनी निगाहें घुमाई, अपने सामने रखी कप से कॉफी की एक घूंट ली और चुपके से जिंगी की ओर देखा। ऐसा प्रतीत होता था कि केवल कुछ ही लोग इस आवाज को सुन सकते थे, जैसे कि उनके परिवार के 5 सदस्य। जिंगी के सामने बैठी जिंग ज़ेजुन ने उत्सुकता से ऊपर देखा। ये देखकर कि उसके माता-पिता और दोनों भाई चुप थे, उसने भी अपनी आंखों में छिपे